अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं हमारा शो। अली आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि कल पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के साथ एक बहुत ही शर्मनाक शिकस्त हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पर WTC से तो बाहर हो गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर फाइन भी लगा दिया ICC ने। वो क्या सीन है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाला जा रहा है लंका प्रीमियर लीग में। क्या शाहीन शाह अफरीदी, धानी, वसीम जूनियर, आकिफ जावेद जितने भी खेल रहे हैं, वर्स्ट बॉलर बने हुए लंका प्रीमियर लीग में। 4 ओवर्स में 71 रन पड़े जा रहे हैं। ये कैसी ने कुछ इस पे बात करेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2028 के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, जिसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ICC कुछ फैसले करने के लिए जा रहा है, कुछ अपडेट है, उस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश के नए कप्तान बनने के लिए जा रहे हैं ODI फॉर्मेट में। वो कौन है, बल्कि बना दिए गए हैं, वो कौन है उस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे ICC की आज रैंकिंग बदलने का दिन था और इंडिया के जो तकरीबन 4 से ज्यादा प्लेयर हैं जिन्होंने नंबर 1 पोजीशन पर बरजमान है। शुभमन गिल नंबर 1, बुमराह नंबर 1, ईशान नंबर 1, जडेजा नंबर 1, किस किस फॉर्मेट में और क्या क्या रैंकिंग्स हैं उस पर बात करेंगे। बहुत ज्यादा इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो नंबर 1 रैंकिंग्स पर नजर आ रहे हैं, कुछ उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कल पाकिस्तान को शिकस्त हुई। बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन जो चीज थी वो बाबर आजम की कप्तानी को लेकर भी सवाल था। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम बहुत बुरा खेले, बाकी बैटर्स तो बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंसेस दिखाई। चाहे आप आगा की बात कीजिए, आप इमाम की बात कीजिए, आप रिजवान की बात कीजिए, आप अजान अवैस की बात कीजिए, सब आमिर जमाल ऑल टू वन फेलियर थे। लेकिन बाबर आजम जो कि एक एंड खड़े रहे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो टेल के साथ बैटिंग कर रहे थे कि वो क्या चाह रहे थे कि टेल कुछ करके दिखाए। एक बॉल पे सिंगल लिया, पहली बॉल पे खुरम शहजाद आउट, अगले ओवर की पहली बॉल पे सिंगल लिया, मोहम्मद अली आउट, फिर अब्बास को सिंगल ले लेके देते थे वो, तो अब्बास ने फिर कुछ फाइटिंग स्पिरिट दिखाई। तो सवाल उठा कि बाबर आजम किस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने भी इवन बात की कि बाबर आजम अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन कप्तानी उनको सूट नहीं करती, कप्तानी उनको नहीं करनी चाहिए। ये काफी बात चल रही है। लेकिन पाकिस्तान का जो ओवरसीज रिकॉर्ड है वो ये कि पाकिस्तान लास्ट 8 टेस्ट मैचेस अवे हारा है और 2023 में पाकिस्तान को आखिरी अवे टेस्ट जीत मिली थी। तकरीबन 2.5 साल पाकिस्तान को हो चुका है और पाकिस्तान को कोई भी अवे टेस्ट सीरीज जीत नहीं मिल रही। अब चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाना हो, चाहे साउथ अफ्रीका जाना हो, या फिर बांग्लादेश जाना हो, या फिर वेस्ट इंडीज में मौजूद है, जीत नहीं मिल रही। और बाबर आजम से कल प्रेजेंटेशन में भी पूछा गया कि पाकिस्तान टीम का ओवरसीज रिकॉर्ड लगातार बद से बदतर होता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम हार्ड वर्क करें और हम बैठेंगे और हम बात करेंगे। वो जो हमेशा हार के बाद एक ही उनकी रटी रटाई कहानी है वो उन्होंने सुना दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हर चीज आपके हाथ में नहीं होती। अगर आप 200 भी नहीं बना पाते तो आपके हाथ में है, आपके बैटर्स फ्लॉप हो रहे हैं। और बाबर आजम ने बहुत जल्दी सरेंडर कर लिया था। एक अपॉर्चुनिटी थी बाबर आजम के पास कि वो थोड़ी सी फाइट कर सकते थे, थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते थे, लेकिन बाबर आजम ने वहां पर नहीं किया। अगर वो थोड़ा सा अगर टेल विकेटें गिर गई थी तो वो इस अप्रोच से भी जा सकते थे कि मैं थोड़ी सी हिटिंग पे जाऊं। इवन अब्बास अगर शॉट मारता था और डबल बनते थे तो बाबर आजम डबल लेते थे और खुद पूरे ओवर में बस रोक के बस एक ही उनका पॉइंट था कि भाई मैं नॉट आउट चला जाऊं और मैं ये चलाऊं कि भाई मैं आउट नहीं हुआ, मैं नॉट आउट चला गया। और लोग जो है वो टिकटॉक शिकटॉक पे उनके जो फैंस हैं वो अच्छे गाने चलाएं कि लोन वेरियर हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो बना दें। तो यही एक ऐसा एक नजर आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त हुई। अच्छा, शिकस्त तो हुई, उसके बाद WTC में भी हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। इस पर सोने पे सुहागा ये हुआ, और वो ये हुआ कि ICC ने पाकिस्तानी जो 2 बॉलर्स थे उनके ऊपर जुर्माने लगा दिए गए। अब क्या किया गया ICC ने, मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद के ऊपर जो उन्होंने सेलिब्रेशन की थी आउट करने के बाद, और अब्बास ने भी सेलिब्रेशन की थी। खुरम शहजाद को ICC ने 15% मैच का जुर्माना लगाया प्लस 1 डिमेरिट पॉइंट दिया, जबकि अब्बास को फाइन नहीं लगाया, वार्निंग दी गई ऑफिशियल, प्लस 1 डिमेरिट पॉइंट उनको भी दिया गया और मैच फीस का जुर्माना उन पर नहीं लगाया गया। तो मेरा पर्सनली मानना है कि थोड़ी प्लेयर सेलिब्रेशंस वगैरह करते हैं, उनमें उस तरह से फाइन वगैरह नहीं लगाने चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत हो जाता है। आप थोड़ी बहुत अगर सेलिब्रेशंस हो तो उसको अलाउ करना चाहिए, अगर फिजिकल नहीं हो रहे हैं और अच्छी सेलिब्रेशंस करें तो उस पर फाइन नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी जो 2 बॉलर्स हैं इनके ऊपर फाइन लगाया गया और उन दोनों के ऊपर मैच फीस का जुर्माना, अब्बास के ऊपर तो खाली वार्निंग दी गई है, अलबत्ता खुरम शहजाद पे जुर्माना भी लगाया गया। बाकी शान मसूद का भी मामला खराब है, वो ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड है उनकी उंगली। अब खबरें ये आ रही है कि शायद कामरान गुलाम उनकी जगह उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया।
चलें इसके बाद बात करेंगे कि हमारे पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं और काफ़ी सारे हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, LPL जो चल रही है श्रीलंका में, लेकिन हैरानकुन तौर पे जो हमारे प्लेयर्स हैं वो बहुत ही बेकार खेल रहे हैं। जो परफॉर्मेंसेज है हमारे बॉलर्स की वो इंतहाई पैथेटिक चल रही है। अच्छा, अगर आप देखें जो आपके 4-5 बॉलर्स की अगर मैं आपको परफॉर्मेंसेज दिखाऊं पिछले आज के दिन, कल और परसों जो लगातार एक्शन में आपके खिलाड़ी, आकिफ जावेद की अगर आप बात करें, धानी की बात करें, शाहीन की बात करें, वसीम जूनियर की बात करें, सब अपनी अपनी टीम के वर्स्ट बॉलर बने हैं, यानी कि इनसे बदतरीन बॉलिंग किसी ने नहीं की। शाहनवाज धानी ने आज 71 रन खाए हैं। इमेजिन कीजिए 71 रन शाहनवाज धानी को पड़े हैं, और बाकी जो उनकी टीम में बॉलिंग कर बॉलर्स हैं, किसी को 20 पड़े हैं, किसी को 25 पड़े हैं, किसी को 30 पड़े हैं, किसी को 35 पड़े हैं, और शाहीन आपके जो धानी हैं उनको 71 रन पड़े हैं, 71 रन 4 ओवर्स में। शाहीन की बात की जाए तो 47 रन उनको पड़े हैं, पहले भी 50-50 पड़े हैं। अब ऐसा नहीं है, हम बोल सकते हैं कि लीग से बाउंड्रियां छोटी होती है, क्योंकि हमने श्रीलंका में काफ़ी क्रिकेट कवर किया, वहाँ के जो वेन्यूज हैं बहुत सारे उधर बाउंड्री छोटी भी रहती हैं, और लीग्स में हमने देखा कि वो और भी छोटी कर देते हैं। हमने तो इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत कवर किया श्रीलंका में, लेकिन वहाँ पर ये रहता है कि वो फिर भी बाउंड्री थोड़ी बड़ी रहती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आप प्रेमादासा स्टेडियम की बात करें, कोलंबो वाला, अगर आप गॉल की बात करें, हम्मनटूटा की बात करें, लेकिन जो आप जब लीग्स वगैरह होती है तो ये बाउंड्रीज और थोड़ी छोटी कर देते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन बाकी भी तो बॉलर्स खेल रहे हैं, श्रीलंका के लोकल बॉलर्स खेल रहे हैं, उनको तो इतनी मार नहीं पड़ रही। अब आप वसीम जूनियर की बात करें, उनको 61 रन पड़ा है, वर्स्ट बॉलर रहे अपनी टीम के। आकिफ जावेद जिनको हम बात कर रहे हैं कि भाई ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, इंग्लैंड में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 66 रन उनको पड़ा, 66, अपनी टीम के वर्स्ट बॉलर बने हैं। शाहीन शाफुद्दीन 47 खाए हैं, अपनी टीम के वर्स्ट बॉलर हैं। धानी 71 खाए हैं, अपनी टीम के वर्स्ट बॉलर रहे हैं, यानी कि इतने रन खाए और अभी अपनी अपनी इंडिविजुअल टीम्स के सबसे बदतरीन बॉलर बने, और सारे के सारे। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक टाइम पर हम अपनी बॉलिंग को बोलते थे कि भाई वर्ल्ड क्लास हमारी बॉलिंग है और हमारी बॉलिंग बड़ा अच्छा कर रही है, हमारी बॉलर्स जहां भी दुनिया में जाएंगे इनकी वाह वाह बनेगी। पाकिस्तान में तो काफ़ी बात ये की जाती थी कि अगर IPL में भी पाकिस्तानी बॉलर्स को अलाउ कर दिया जाए तो उनको बड़े करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो हाल चल रहा है कि लंका प्रीमियर लीग और ये बेकार जो थकी हुई लीग्स हैं, वहां पर भी हमारे बॉलर्स का जो स्टेटस है वो बहुत नीचे जा रहा है। पेस तो नीचे गिरा ही गिरा है, जो 140 वाले बॉलर थे वो 125-30 पर आ चुके हैं, और ये बड़ी एवरेज स्पीड के साथ, ना कोई खास स्विंग है ना कोई रिवर्स स्विंग है। पाकिस्तान के बॉलर्स तो ये चलता था कि रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, पेस है, रॉ पेस वो है, स्विंग है, रिवर्स स्विंग है, बहुत कुछ है, लाइन और लेंथ बहुत कुछ हमारे बॉलर्स में था। हर बॉलर की अपनी स्पेशलिटी थी। उमर गुल है, वो उनको बुलडोजर कहा जाता था, यॉर्कर अच्छे मारते थे। वकार यूनस तो क्रशर यॉर्कर मारते थे। वसीम अकरम स्विंग करते थे। मोहम्मद आमिर की नए बॉल के साथ स्पेशलिटी थी। मोहम्मद आसिफ जैसे बॉलर थे जो स्विंगिंग बॉलर थे बहुत। अगर इरफान की बात करें तो लंबा कद था, साथ पेस भी उनके अच्छा था। शोएब अख्तर की बात करें तो सीधा सीधा पेस था, और इतना पेस था कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें अब ये हाल आ गया कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो वैसे पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, हारिस रऊफ वगैरह, उनकी भी आपके सामने परफॉर्मेंसेज है। जो आपकी सेकंड लॉट है उसकी भी हालत सामने है। जो सीनियर खिलाड़ी है उनकी भी हालत है। शाहीन से लेके, नसीम से लेके, रऊफ से लेके, दानी से लेके, वसीम जूनियर से लेके, आकिफ जावेद, शाहीन, जो भी आप नाम लो, दानी, सबको मार पड़ रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हमारा जो बॉलर्स का जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है और बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। तो ये इस पर जल्द हमें काम करना पड़ेगा और नए बॉलर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि करंटली ये जो बॉलर्स हैं लगता है कि अब ये किसी काबिल नहीं है। अब हम इंडिया की बात करते हैं और इवन इंडिया इंग्लैंड और आयरलैंड से हार कराया, लेकिन जो जिम्बाब्वे में हमने देखे जो अशोक शर्मा और मयंक यादव थे वो 145 प्लस की स्पीड से बॉल डाल रहे थे, दोनों 150 को भी टच कर रहे थे। तो आप ये देखें कि ये जो बॉलर है 145 प्लस वाले बॉलर, वो उनके यंग बॉलर थे जो उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चांस दिए थे। तो हमें भी अब इस तरह के बॉलर्स फाइंड करने पड़ेंगे और चांसेस देने पड़ेंगे, वरना आगे वाला वक्त पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए बहुत ही बुरा वक्त ऐसा लग रहा है कि वो आ सकता है। चलें, इसके बाद जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और खबर ये आ रही है कि ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाना है 2028 का, 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा और न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। उस पर ICC और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, आपको पता है कि ICC वेन्यू मांगते हैं और वो होस्ट कंट्री देती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जब अपने एसोसिएशन से वेन्यूज मांगे तो 14 एप्लीकेशंस उनके पास आई हैं। अच्छा, वहां पर ऐसा होता है कि जो ग्राउंड्स और स्टेडियम्स वगैरह जो रेनोवेशंस और जो सब करते हैं वो अपने अपना स्टेट करता है, उसकी स्टेट गवर्नमेंट करती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का उसमें अमल दखल नहीं होता। हाँ,
वेन्यू वही डिसाइड करेगा कि मैंने किसको मैच देना है, किसको नहीं देना। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन जो स्टेडियम बनाए जाते हैं और जो सारा खर्चा और ये जो सब मैनेज करना होता है, ये एक अपना जो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है वो करती है। तो 14 एप्लीकेशंस आई हैं और आईसीसी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ये कहती है कि हम सिर्फ 8 ही वेन्यूज को होस्ट करेंगे पूरे T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें न्यूजीलैंड भी है। यानी कि 5 से 6 वेन्यूज ऑस्ट्रेलिया के होंगे, जबकि 2 या 3 जो वेन्यूज हैं वो हमें न्यूजीलैंड के देखने को मिलेंगे, जिसमें ऑकलैंड और क्राइस्ट चर्च हमें सरफेरिस नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जो 14 एसोसिएशन है वो सारी इंटरेस्टेड हैं कि 2028 के वर्ल्ड कप को हम होस्ट करेंगे। और याद रहे कि जो 2028 का T20 वर्ल्ड कप है, इस बार आईसीसी उसको अलग तरीके से करवा रहा है। सुपर 8 नहीं है, सुपर 10 है, और 2-2 ग्रुप बनाए जाएंगे और उस दोनों ग्रुपों में से टॉप टीमें होंगी। पहले तो वही होंगी ना, पहले 5-5 होती थी, अब 4-4 के ग्रुप होंगे। फिर उसके बाद 2-2 टीमें आगे जाएंगी, सुपर 10 होगा। 10 में जो टॉप की टीमें होंगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में चली जाएंगी, और जो 4 टीमें बचेंगी उनमें से जो टॉप की जो सेकंड और थर्ड वाली दोनों टीमें होंगी, इनके फर्स्ट सेमीफाइनल में चलेगी, और सेकंड थर्ड दोनों ग्रुप्स की जो होंगी वो एलिमिनेटर खेलेंगी एक-एक, और जो हार गई वो बाहर, और जो जीत गई फिर वो सेमीफाइनल में जाएगी, और फिर सेमीफाइनल के बाद हमें फाइनल देखने को मिलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2028 का। ये एक बड़ी अपडेट थी। चलिए इसके बाद बात करते हैं, आज है वेडनेसडे और आज आईसीसी ने अपनी रैंकिंग्स अपडेट की हैं, और रैंकिंग्स के वाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि जो इंडिया है उसकी जो प्लेयर्स है, ज्यादातर प्लेयर्स वो नंबर 1 पे बरजमान है, और नंबर 1 ऐसे लग रहा है कि इंडिया ने हाईजैक की हुई है रैंकिंग्स उनके प्लेयर्स ने। ओडीआई की अगर आप बात करें तो शुभमन गिल नए नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज बन चुके हैं, और डेरिल मिचेल से उन्होंने नंबर 1 पोजीशन छीन लिया। तो अब जो नंबर 1 है वो शुभमन गिल रहेंगे, नंबर 2 पर डेरिल मिचेल है, विराट कोहली 3rd पे हैं, रोहित शर्मा 4th पे हैं। मतलब सारे ओडीआई में तो इंडियंस ही नजर आ रहे हैं। कोहली 3rd, रोहित शर्मा 4th पे नजर आ रहे हैं। फिर हमारे बाबर आजम जो हैं वो 6ठे नंबर पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रूट की बात करें तो वो 8वें पे भी नजर आते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो T20 में ईशान किशन आपको नंबर 1 पे नजर आते हैं। यहाँ पे हमारे सरदार फरहान नंबर 2 पे हैं, एक ही पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। फिर 3rd पे अभिषेक शर्मा आते हैं इंडिया के, फिर 4th पे फिल सॉल्ट है। अच्छा, ईशान किशन नंबर 1 है। फिर अगर आप इसके अलावा अगर आप टेस्ट की बॉलिंग की रैंकिंग देखते हैं तो बुमराह आपको नंबर 1 नजर आते हैं। अगर आप टेस्ट की ऑलराउंडर की देखते हैं तो जडेजा नजर आते हैं। यानी कि आप देखें, जडेजा टेस्ट ऑलराउंडर में नंबर 1, टेस्ट की बॉलिंग में बुमराह नंबर 1, T20 रैंकिंग में बैटिंग में आपके ईशान किशन नंबर 1, फिर अभिषेक शर्मा भी 3rd पे नजर आ रहे हैं। ओडीआई में बैटिंग में शुभमन गिल नंबर 1 पे। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखो तो फुली डोमिनेशन जो है वो इंडियंस का नजर आ रहा है। और इवन टेस्ट में ऑलराउंडर में तो वाशिंगटन सुंदर भी नंबर 7 पे नजर आ रहे हैं, जबकि कोई भी पाकिस्तानी आपको टेस्ट में नजर नहीं आता। अलबत्ता T20 बॉलिंग में हमें इब्रार जरूर नजर आते हैं और वो 2nd नंबर पे, और राशिद खान नंबर 1 पे हैं, इब्रार 2 पे जरूर है। तो जो ज्यादा बोल वाला नजर आ रहा है इंडियन टीम का वो ये नजर आ रहा है कि जो टेस्ट और ओडीआई और T20 तकरीबन तीनों फॉर्मेट्स में कहीं ना कहीं आपको 4 इंडियंस जो है वो नंबर 1 रैंकिंग पर नजर आ रहे हैं। तो ये आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग जो आई है। इसके बाद बात करेंगे, बांग्लादेश ने अपना नया कप्तान अनाउंस कर दिया। जो हम आपको लगातार बता रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो तमीम इकबाल हैं वो नए कप्तान को फाइंड कर रहे हैं, और अब खबर ये आ रही है कि जो मेहदी थे उनको जिम्बाब्वे से हारने के बाद कप्तानी से हटा दिया गया, जबकि जो नया कप्तान है वो लितन दास को बना दिया गया। और अब ये कहा गया तमीम इकबाल की तरफ से कि एक मुश्किल फैसला था, लेकिन हमने म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग थी हमारी मेहदी के साथ, हमने काफ़ी बात की थी उनके साथ। उनकी कप्तानी बहुत अच्छी रही थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी कप्तानी की, पाकिस्तान को शिकस्त दी अपनी कप्तानी में। अभी जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश गया था खेलने के लिए मेहदी की कप्तानी में, तब हम हार गए। फिर इसके बाद वेस्ट इंडीज के केस उन्होंने अच्छी कप्तानी की थी। तो उनका मानना है कि कप्तानी बहुत अच्छी की थी, लेकिन करंटली हम 2 ही कप्तान बनाना चाह रहे हैं, एक टेस्ट का और एक ओडीआई T20 का। ओडीआई और T20 में लितन दास कप्तानी करेंगे, जबकि जो टेस्ट की कप्तानी है उसमें शैंटू कप्तान होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मेहदी अच्छे खिलाड़ी नहीं है, हम चाहते हैं कि फोकस जो है वो सिर्फ ओडीआई अपनी बैटिंग पे और बॉलिंग पे फोकस करें। ऐसा प्लेयर यूटिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उस पर काम करेंगे। लेकिन फ्यूचर में हम उनको फिर भी आगे भी आके भी लीडरशिप के रोल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर आ गई है कि अब मेहदी को हटा दिया गया। अब आप देखें कि एक जिम्बाब्वे सीरीज का हारने के बाद उनको कप्तानी से हटा दिया गया, और इवन तो जो इतनी सीरीज उन्होंने जितवाई हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट जितवाई, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बांग्लादेश को सीरीज जितवाई, वो उसके बावजूद उनको कप्तानी से हटा दिया गया और अब लितन दास को कप्तानी दे दी गई है। तो वो ये सोच रहे हैं, लेकिन हमें देखें कि हम एक बाबर आजम इतने हरा चुके हैं, हमें उसके बावजूद फिर भी हमने उनको दोबारा कप्तान बना दिया और फिर हम हार गए। 8 टेस्ट मैच हारे हुए हैं, 2.5 साल हो गए ओवरसीज हमें जीत नहीं मिली टेस्ट में। बांग्लादेश से आखिरी 4 टेस्ट में हम 4-0 हैं।
अगर आप ये वेस्ट इंडीज से बात कर लें, 8वें 9वें नंबर की टीम है, कोई बहुत बड़ी टीम है नहीं। वेस्ट इंडीज की टीम ऑफिशियली WTC से बाहर है, पाकिस्तान ऑफिशियली बाहर है, बावजूद इसके हम कल उनसे नहीं जीत सके। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। चलें फिर आपसे इजाजत लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट शो में। टिल देन हम, अगर आपका कोई सवाल हो आप हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो करें। और अली आज के शो में नहीं आ सके क्योंकि कुछ उनको ज़रूरी काम था। इंशाल्लाह कल के शो में हमारे साथ वो मौजूद रहेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।